हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार हैं। करंट अफेयर क्विज, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और उनका विश्लेषण। इसमें पहला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया के तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमत किस स्तर को पार कर गई है? ए $90 प्रति बैरल, बी $80 प्रति बैरल, सी $75 प्रति बैरल, डी $100 प्रति बैरल। आंसर हो जाएगा ए $90 प्रति बैरल। आंसर हो जाएगा $90 प्रति बैरल। मुख्य बिंदु देखते हैं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट ने किन नेताओं से जवाब मांगा है? ए अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, बी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, डी अतिशी और सौरभ भारद्वाज। आंसर हो जाएगा बी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में किस नियम को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है? ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियम, बी सरकारी आवास आवंटन नियम, सी जो है कि 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने का नियम, डी पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का नियम। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने का नियम। आंसर हो जाएगा सी, 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने का नियम। मुख्य बिंदु देखते हैं, राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पारित कर 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिगो की दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट को 24 घंटे हवा में रहने के बाद वापस कहाँ उतारा गया? ए मुंबई, बी मैनचेस्टर, सी काहिरा, डी जो है कि दिल्ली। आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। आंसर हो जाएगा दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं, इंडिगो की एक उड़ान लीज पर लिए गए विमान के परिचालन संबंध भ्रम और आरोप ओवर फ्लाई परमिट न मिलने के कारण दिल्ली वापस लौटना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची SIR के पुनरीक्षण के दौरान मुख्य विवाद क्या था? ए ग्रुप बी और सी स्तर के कर्मचारी और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, बी मतदाता केंद्रों की कमी, सी डिजिटल वोटिंग का कार्यान्वयन, डी जो है विदेशी नागरिकों के नाम जोड़ना। आंसर होगा ए ग्रुप बी और सी स्तर के कर्मचारी और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। आंसर हो जाएगा ग्रुप बी और सी स्तर के कर्मचारी और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। मुख्य बिंदु देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा पर्याप्त ग्रुप ए न मिलने पर ग्रुप बी और सी स्तर के कर्मचारियों और माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात करने के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने फॉरेस्ट कोरोना चमकने वाले पेड़ की खोज के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया है? ए थर्मल इमेजिंग, बी हो जाएगा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कॉर्ड्स और UV कैमरा, सी हो जाएगा सैटेलाइट रडार, डी हो जाएगा नाइट विजन गॉगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कॉर्ड्स और UV कैमरा। आंसर हो जाएगा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कॉर्ड्स और UV कैमरा। मुख्य बिंदु देखते हैं, शोधकर्ताओं ने आंधी तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों से निकलने वाले पराबैंगनी UV चमक
कोरोना को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल सिस्टम कोड्स का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड वैक्सीन के बाद कुछ लोगों में होने वाले वीट ब्लड क्लॉट का मुख्य कारण क्या पाया गया है? ए विटामिन की कमी, बी लीवर की खराबी, सी जो है कि PF4 प्रोटीन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी का बनना, डी जो है शुगर लेवल का बढ़ना। आंसर हो जाएगा सी PF4 प्रोटीन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी का बनना। आंसर हो जाएगा सी PF4 प्रोटीन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज का बनना। मुख्य बिंदु देखते हैं। अध्ययन के अनुसार वीट उन रोगियों में होता है जहाँ शरीर का इम्यून सिस्टम PF4 प्रोटीन को बाहरी हमलावर समझकर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपनी तीसरी आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार मूसी नदी को साल भर बहने वाली नदी बनाने के लिए पानी कहाँ से लाएगी? ए गोदावरी नदी और मल्लाना सागर जलाशय से, बी कृष्णा नदी से, सी जो है हिमालय के ग्लेशियर से, डी जो है गंगा नदी से। आंसर हो जाएगा ए गोदावरी नदी और मल्लाना सागर जलाशय से। ये हो जाएगा गोदावरी नदी और मल्लाना सागर जलाशय से। मुख्य बिंदु देखते हैं। सरकार को प्रस्ताव है कि गोदावरी नदी से मल्लाना सागर जलाशय के मध्य से पानी लाकर मूसी नदी में छोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर में हाल ही में किस जानवर की जटिल आर्थोपेडिक सर्जरी की गई? ए सफ़ेद बाघ, बी 12 वर्षीय बाघिन, सी अफ्रीकी हाथी, डी दरियाई घोड़ा। आंसर हो जाएगा बी 12 वर्षीय बाघिन। आंसर हो जाएगा बी 12 वर्षीय बाघिन। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली चिड़ियाघर की एक 12 वर्षीय बाघिन के पैर की हड्डी टूटने के बाद उसकी एक लंबी और जटिल आर्थोपेडिक सर्जरी की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के विशेषज्ञों की सभा ने अयतुल्ला अली खामेनेई के बाद किसे नया सर्वोच्च नेता चुना है? ए इब्राहिम रईसी, बी मोहम्मद जावद शरीफ, सी मुजतबा खामेनेई, डी हसन रूहानी। आंसर हो जाएगा सी मुजतबा खामेनेई। आंसर हो जाएगा मुजतबा खामेनेई। मुख्य बिंदु देखते हैं। ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को देश के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने वाली बी कोशिकाओं में विविधता कैसे पैदा होती है? ये भोजन के माध्यम से, बी व्यायाम से, सी बाहरी रसायनों से, डी जो है कि DNA के हिस्सों के रेंडर रिशफलिंग पुनर्योजना से। आंसर हो जाएगा डी DNA के हिस्सों के रैंडम रिशफलिंग पुनर्योजना से। आंसर हो जाएगा DNA के हिस्सों के रैंडम रिशफलिंग पुनर्योजना से। मुख्य बिंदु देखते हैं। बी कोशिकाओं के विकास के दौरान
डीएनए के हिस्से रैंडम तरीके से जुड़े हैं, जिससे लाखों संभावित एंटीबॉडी डिजाइन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी द्वारा चुनी गई T20 विश्व कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कौन से भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? ए संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। बी केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा। सी ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। डी जो है अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल। आंसर हो जाएगा ए संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। आंसर हो जाएगा संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। मुख्य बिंदु देखते हैं, आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ एकादश में संजू सैमसन विकेटकीपर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल एलजी कौन हैं, जिन्होंने शराब नीति में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था? ए नजीब जंग, बी विनय कुमार सक्सेना, सी जो है अनिल बैजल, डी जो है बनवारी लाल पुरोहित। आंसर हो जाएगा बी विनय कुमार सक्सेना। आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर जांच की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी ऋषिकेश, डी नैनीताल। आंसर हो जाएगा सी ऋषिकेश। आंसर हो जाएगा सी ऋषिकेश। मुख्य बिंदु देखते हैं, गंगा तट पर स्थित ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर से साधकों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस मार्ग पर क्लस्टर बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई? ए ITO मार्ग, बी धौला कुआं मार्ग, सी कश्मीरी गेट मार्ग, डी जो है कि नागलोई जसफलगढ़ रोड। आंसर हो जाएगा डी नागलोई जसफलगढ़ रोड। आंसर हो जाएगा नागलोई जसफलगढ़ रोड। मुख्य बिंदु देखते हैं, बाहरी दिल्ली के नागलोई जसफलगढ़ रोड पर एक अनियमितताएं क्लस्टर बस ने स्कूटर और ऑटो को टक्कर मार दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्रोतों के अनुसार वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में मुख्य कमी क्या है? ए यह पश्चिमी देशों के डेटा सेट और कानूनी दृष्टिकोण पर अधिक आधारित है, यह बहुत धीमा है, यह केवल अंग्रेजी भाषा समझता है, डी यह बिजली की बहुत अधिक खपत करता है, ए यह पश्चिमी देशों के डेटा सेट और कानूनी दृष्टिकोण पर अधिक आधारित है। आंसर हो जाएगा ए यह पश्चिमी देशों के डेटा सेट और कानूनी दृष्टिकोण पर अधिक आधारित है। मुख्य बिंदु देखते हैं, स्रोतों में उल्लेख है कि वर्तमान AI मॉडल पश्चिम डेटाबेस पर प्रशिक्षित है, जिससे उनमें रणनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हो सकता है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता प्रबंधन के लिए हाल ही में क्या कदम उठाया है? ए ब्याज दरों में वृद्धि, बी सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, सी जो है बैंकों पर जुर्माना लगाना, डी जो है नए नोट छापना। आंसर हो जाएगा बी सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद। आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद। मुख्य बिंदु देखते हैं, RBI ने तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का निर्णय लिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप और पुण्य की सबसे सरल परिभाषा क्या बताई गई है? ए, उपवास रखना पुण्य है, न रखना पाप है। बी, धन कमाना पुण्य है, खर्च करना पाप है। सी, दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। डी, तीर्थ यात्रा करना पुण्य है। आंसर हो जाएगा सी, दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। आंसर हो जाएगा दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोतों के अनुसार परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों का हित पुण्य और दूसरे को कष्ट देना पाप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 विश्व कप में किस भारतीय बल्लेबाज ने टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक बनाया? ए, सूर्य कुमार यादव। ए, बी, ईशान किशन। सी, जो है संजू सैमसन। डी, अभिषेक शर्मा। आंसर हो जाएगा डी, अभिषेक शर्मा। आंसर हो जाएगा डी, अभिषेक शर्मा। मुख्य बिंदु देखते हैं। सलामी बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा।